आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सलाहुद्दीन सिद्दीकी। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। धूप की तेज़ी के सबब सूखने लगी नदियां और तालाब। देही मकामात पर पानी की शदीद किल्लत। आड़गांव बुजुर्ग में इंतजामिया ने सप्लाई नहीं किया गुज़िश्ता एक माह से पानी। साकिनान मुश्तहिद ख़वातीन ने ग्राम पंचायत दफ्तर पर निकाला हंडा मोर्चा। कांग्रेस पार्टी हाईकमान औरंगाबाद पार्लियामेंट हल्के से उम्मीदवार बदलने तैयार, मगर वर्कर्स से मशवरा करने के बाद 29 मार्च को किया जाएगा फैसला, कहा अब्दुल सत्तार ने। औरंगाबाद पार्लियामेंट हल्के से उम्मीदवार देने से मुतालिक तबादला ख्याल की गर्ज से बैरिस्टर सदरुद्दीन अवैसी की सदारत में हैदराबाद में MIM ओहदेदारान और आवामी नुमाइंदों की मीटिंग मुनक्कद। सभी को फैसले का इंतजार। और लोकसभा इंतखाबात के पेश नज़र पुलिस महकमा हुआ चाको चौबंद। लॉ एंड ऑर्डर की बरकरारी के लिए जराइम पेशा अफराद पर रखी जा रही है कड़ी नज़र। 900 से ज़्यादा मुश्तबा अफराद पर की गई कार्रवाई। 102 स्ट्रीट शीटर्स को तड़ी पार करने की तैयारी। और अब खबरें तफसील से। पानी की किल्लत से जूझ रही आड़गांव बुजुर्ग की मुश्तहिल ख़वातीन ने ग्राम पंचायत दफ्तर पर हंडा मोर्चा निकाला और ग्राम सेवक, सरपंच और दीगर ओहदेदारान की खूब खबर ली। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता साल इत्मीनान बख्श बरसात न होने के सबब ज़िला औरंगाबाद समेत मराठवाड़ा के सभी अजला की आवाम को भयानक सूखे का सामना है और जैसे जैसे गर्मी में इजाफा होने लगा है, नदियों और तालाबों का पानी आबी बुखारात बनकर उड़ने लगा है, जिसके सबब इस साल चारों तरफ पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। आड़गांव बुजुर्ग नामी देहात का भी यही हाल है, जहाँ गुज़िश्ता एक माह से शहरियान को इंतजामिया ने पानी फराहम नहीं किया, जिसकी वजह से वहाँ के लोग अपनी प्यास बुझाने के लिए खानगी एजेंसियों से 50 से 60 रुपये फ़ी बैरल पानी खरीदने पर मजबूर हैं। हालात से परेशान होकर मुतासर ख़वातीन ने ग्राम पंचायत दफ्तर का रुख किया, जो अपने हाथों में खाली हंडे उठाए हुए थीं। इन ख़वातीन ने ग्राम सेवक, सरपंच और नायब सरपंच की खूब खबर ली और उन पर सवालात की बौछार कर डाली, मगर इंतजामिया के पास इनके सवालों का कोई जवाब नहीं था और वो बगलें झाँकने लगे, जिस पर ख़वातीन मज़ीद मुश्तइल हो उठी और उन लोगों ने इंतबाह दिया कि अगर जल्द गाँव में पानी सप्लाई के इंतजाम दुरुस्त न किए गए तो वो एहतजाज में शिद्दत लाएंगी। मुजाहिरीन में नूरुस्सा बेगम चाउश, रेखा तनावरे, चंद्रकला तनावरे, हबरीबाई हाके, विद्या लोखंडे, मीरा खटके, रेखा डोले, अनीता भालेराव, शोभा भालेराव, सुलभा भालेराव, मुमताज़ पठान और दीगर शामिल थीं। MLA अब्दुल सत्तार के मुताबिक न तो वो किसी सियासी जमात में शामिल होंगे और ना ही कोई नई सियासी जमात कायम करेंगे, बल्कि वो आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से लोकसभा इलेक्शन में चलेंगे। ये ऐलान उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। वाज़ेह है कि औरंगाबाद पार्लियामेंट हल्के से सुभाष जांबड़ को उम्मीदवारी दिए जाने के बाद अचानक ही MLA अब्दुल सत्तार ने बगावत का परचम बुलंद कर दिया और आनंद फानंद कांग्रेस पार्टी को खैर बात कहकर आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ने का ऐलान 2 रोज़ कबूल कर दिया। इसके बाद उन्होंने हफ्ते की रात तकरीबन 2 बजे के करीब मुंबई में वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। उस वक्त उनके साथ गिरीश महाजन भी मौजूद थे। उनकी इस मुलाकात का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और उसके बाद क़यास आराइयों का सिलसिला शुरू हो गया। लिहाजा MLA अब्दुल सत्तार ने आज शहर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तलब की और वज़ीर आला से मुलाकात के बाद हो रही क़यास आराइयों को ख़त्म करने के लिए ये साफ़ कर दिया कि न वो BJP में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं और न ही किसी और सियासी जमात से जुड़ रहे हैं, बल्कि वो आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से औरंगाबाद पार्लियामेंट हल्के से अपनी खिदमत आजमाएंगे। सहाफ़ियों के सवाल पर उन्होंने ये वजाहत की कि गुज़िश्ता रोज़ कांग्रेस हाईकमान से फ़ोन पर उनकी 18 मिनट तक बात हुई और पार्टी के आला कायदीन ने उन्हें ये ऑफ़र दिया कि वो औरंगाबाद या जालना, जिस पार्लियामेंट हल्के से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, कांग्रेस उस हल्के से उन्हें उम्मीदवारी देने तैयार है। मगर उन्होंने कांग्रेस हाईकमान को भी साफ लफ्ज़ों में कहा कि वो इसका जवाब 29 मार्च को आम खास मैदान पर बुलाए गए जलसे में उनके वर्कर्स से बात करने के बाद ही देंगे कि वो कांग्रेस के निशान पर इलेक्शन लड़ेंगे या नहीं। खुलासा करण्यासाठी का मुख्यमंत्र्यांची भेट कशी झाली, नंबर 1, वरिष्ठांचा काय आदेश आहे, नंबर 2, नंबर 3, पुढची रूपरेषा काय राहील, ह्या 3 प्रश्नावरच तुम्हाला खुलासा करणार आहे। मी प्रत्येक पक्षाच्या प्रमुखाला भेटण्याचा नियोजन माझा होता, त्यामध्ये मला मुंबईमध्ये गिरीश महाजन साहेबांनी सांगितलं की तुम्ही भेटायला या। मी त्यांना भेटायला गेलो, जाताना मला वेळ झाला, येताना त्यांनाही नागपूरवरून वेळ झाला, म्हणून इतक्या रात्रीपर्यंत 1.5-2 तास एकमेकाचा विचारविनिमय चर्चा झाली। खुलासा नंबर 1 कमी भाजपमध्ये जाणार नाही। दुसरं असं आहे
का कोण मला काय करतो. वरिष्ठ नेत्यांनी मला फोन करून सांगितलं अशोकरावजींनी का तुमची लढण्याची इच्छा आहे तर आपण तिकीट बदलून देऊ. हे 2 दिवस अगोदरपासून 2दा माझी सन्माननीय अशोकरावजींची चर्चा झाली. या चर्चेच्या अगोदर मी पहिले एक घोषणा केली होती की 29 तारखेला मेळावा राहील आणि 29 तारखेच्या मेळाव्यामध्ये कार्यकर्ते जे मला आदेश देईल लढण्याचा किंवा नाही लढण्याचा किंवा तिकीट घेण्याचा किंवा नाही घेण्याचा त्याचा मी तंतोतंत पालन करल. या सर्व गोष्टी मी यासाठी सांगू लागलो की शेवटी लोकसभेची निवडणूक आहे आणि लोकसभेच्या निवडणुकीमध्ये आपल्या नेत्यांनी आता मला जे माहिती मिळाली कालच्या याच्यामध्ये का ज्याच्यावर व्हिडिओ क्लिप जे अशोकरावजींची आली होती त्या व्हिडिओ क्लिप प्रमाणे आता ते सत्य झालं आणि चंद्रपूरची जागा ही बदलून दिली पक्षांनी. तर हे शेवटी अशोकराव ज्या भावना मांडतात त्या महाराष्ट्रातल्या तळागाळातल्या कार्यकर्त्यांच्या असतात आणि ते मांडण्याचा प्रयत्न करत असेल. वरिष्ठ त्यांच्याकडे थोडा दुर्लक्ष करत असेल तर निश्चित मी त्यांचा कार्यकर्ता स्वाभिमानी कार्यकर्ता या नात्याने मी माझी घोषणा केली. आता यानंतरचा चेंडू 29 तारखेमध्ये जे होणार मेळावा आहे त्या मेळाव्यामध्ये होणार हे स्पष्टीकरण देण्यासाठी मी आपल्या सर्वांच्या समोर आलो और हाँ माझा स्पष्टीकरण क्लियर है. सभा चुनाव को मुद्दे नज़र रखते हुए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लोगों में जो एक वीडियो वायरल हुआ उसके बदल जो शंका थी वो शंका दूर करने के लिए मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है. मैं सम्माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो 4.5 साल मेरे चुनाव क्षेत्र में मदद किए उनका आभार मानने के लिए गया था. उसमें राजकीय पॉलिटिकल चर्चा ज़रूर हुई लेकिन ये सारी चर्चाएं उनको पूछना चाहिए क्या हुई, मैं वहाँ क्या हुआ ये मैं बताने वाला नहीं है. लेकिन मुख्यमंत्री जी ने मुझे जो मदद की मैंने उनके आभार माना और अब मैंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दिया है और उसके साथ साथ मैंने वहाँ जो हमारे विधानसभा सदस्य पद का भी राजीनामा दे चुका हूँ. वो जो राजीनामा देने के बाद अब मैं अभी तक मुझे जो मुख्यमंत्री ने मदद की उसका मैंने खुलासा किया. मुंबई से, नांदेड़ से और दिल्ली से सारे नेताओं का मुझे फोन आया है, वरिष्ठ नेताओं का, कि आप अगर कांग्रेस से लड़ना है आपको हम टिकट बदल के आपको देते हैं. मैंने बोला 29 तारीख के दिन मैं इसका निर्णय आपको दूंगा. 29 तारीख के दिन औरंगाबाद जो लोकसभा चुनाव क्षेत्र है इसके कार्यकर्ताओं का एक मेळावा बुलाया गया है. उस मेळावे में जो कार्यकर्ता मुझे आदेश देंगे मैं उसका पालन करूंगा. मैं कोई अकेले मुख्यमंत्री जी से ही नहीं मिला, मैं अबू आजमी साहब से मिला हूं, मैं इम्तियाज जलील साहब से फोन पे बात किया हूं, उसके संग हमारे राष्ट्रवादी के नेता जयंत पाटिल साहब से भी बात किया हूं. प्रकाश अंबेडकर जी से मेरी बात हो नहीं सकी, मैं इसके बाद प्रकाश जी अंबेडकर साहब से भी मिलने वाला हूं ताकि अपक्ष उम्मीदवार को सारे पक्ष के नेताओं से मिलना चाहिए, कोई मदद दे या ना दे. मैं एक कांग्रेस का कार्यकर्ता पहले था, अब मैं अपक्ष उम्मीदवार हूं तो लोगों के बीच में जाना है तो लोगों की चर्चा करने से पहले लोगों ने बताया कि वरिष्ठ नेताओं से आप चर्चा कर लो. तो कोई भी पार्टी का होगा, कोई भी जात का होगा, कोई भी धर्म का होगा, ये सबसे चर्चा करने के बाद में अपक्ष की उम्मीदवारी मैं 29 तारीख को कार्यकर्ताओं के बीच उसकी घोषणा होने वाली है. सत्तार भाई, आप ये बता रहे हैं कि 29 तारीख के दिन आपके जो वर्कर्स है उनसे बात करने के बाद में ही जो है आप कोई फैसला लेंगे. यदि आपके कार्यकर्ता आपको कहते हैं कि बहुजन वंचित आघाड़ी से आप इलेक्शन कंटेस्ट करें तो क्या आप बहुजन वंचित आघाड़ी से इलेक्शन लड़ेंगे? मैंने पहले ही साफ और स्पष्ट शब्दों में आपको खुलासा किया है कि मैं कोई पक्ष में जाने वाला नहीं और मैं कोई पक्ष में जाने का सवाल ही नहीं आता. मैं कांग्रेस छोड़ने के बाद अपक्ष उम्मीदवार हूं. जब मैं सारे पक्षों से, सारे नेताओं से मिल रहा हूं उसमें वह बहुजन वंचित आघाड़ी के नेताओं से भी रिक्वेस्ट करने वाला हूं, लेकिन कोई पार्टी में जाने वाला नहीं. मैं अपक्ष बोल के चुनाव लड़ूंगा और मेरे कार्यकर्ताओं ने अपक्ष नहीं बोले तो छोड़ दूंगा. जैसे आपने भी बताया कि कांग्रेस को भी आपका जवाब दिया तो आपके वर्कर्स के जवाब पर ही रहेगा. वर्कर्स मैं कोई पार्टी से नहीं लड़ूंगा. मैं क्या बोले तुम समझ, कोई पार्टी में जाऊंगा नहीं, आप समझ रहे नहीं बात को. मैं आपने क्या बोला है कि तुम इनसे उम्मीदवारी लेंगे क्या, तो वो पार्टी में पहले जाना पड़ेगा जब भी उम्मीदवारी लेना पड़ेगी. तो मैं वो उम्मीदवारी, जब मैं कोई पार्टी में जाऊंगा नहीं तो उम्मीदवारी कांग्रेस का, मैं आज तक 36 साल से वर्कर हूँ, 20 साल से एमएलए हूँ, कई बार नगर अध्यक्ष रहा हूँ और ये सारी समस्याएं जो है मैंने वरिष्ठ नेता के पास मेरी है. वरिष्ठ नेताओं ने दिल्ली से और मुंबई से और नांदेड़ से मेरे साथ चर्चा की है. उनकी चर्चा में उन्होंने जो बताया वो भी आपके सामने मैंने स्पष्ट रखा है, क्योंकि उम्मीदवार ये भिखारी होता है और भिखारी को कोई भी दरवाजे पे भीख मांगना अपक्ष के
लिए कोई बड़ी बात नहीं। मतदाता वही होते हैं जो मतदाता किसी न किसी पार्टी से कनेक्ट होते हैं, कुछ कार्यकर्ता कनेक्ट होते हैं। वो कल ये नहीं बोल सकते तुमने हमारे नेता को तो बोले ही नहीं, अब हम तुमको मतदान नहीं देते। तो ये सारी भावनाएं सामने रखते हुए मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, विनती की, गुजारिश की। अब देना नहीं देना, मदद करना नहीं करना, ये उनका काम है। कल से गांधी भवन खाली हो रहा है, कल से गांधी भवन खाली हो रहा है, तो उसके पीछे क्या आपका आदेश है? मैंने तो पार्टी छोड़ दिया, मैं किसी गांधी भवन को खाली और भरना क्यों बोलूंगा? मैंने छोड़ दिया तो मैं आप गांधी भवन का निर्णय मैं कैसे दूंगा? गांधी भवन का निर्णय जो गांधी भवन चलाते हैं उनसे लेना पड़ेगा। नहीं, वहाँ जो सामान रखा हुआ था वो आपका था? देखो मेरा सामान था, मैंने उठा के ले जाना कैसा? मैं पार्टी छोड़ दिया तो फिर मैं वहाँ कहाँ? औरंगाबाद पार्लियामानी हल्के से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपना उम्मीदवार उतारे या नहीं, इस बात का फैसला करने के लिए औरंगाबाद शहर के ओहदेदारान और अवामी नुमाइंदों की एक मीटिंग बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की सदारत में हैदराबाद में मुनक्कद की गई। नाजरीन, इन दिनों इलेक्शन की गहमा गहमी है और सभी सियासी जमातें अपने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर रही हैं। मुसलमान, दलित और दीगर पसमानदा अक़वाम को उनके हकूक़ दिलाने की गर्ज से एडवोकेट प्रकाश अम्बेडकर ने बहुजन वंचित आघाड़ी कायम की और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी इस आघाड़ी में शामिल हो गई। गुज़श्ता दिनों नांदेड़ में मुनक्कद एक इजलास से खिताब के दौरान बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने यह ऐलान किया था कि अगर कांग्रेस पार्टी को MIM से एलर्जी है तो वो लोकसभा इलेक्शन में महाराष्ट्र से अपना एक भी उम्मीदवार नहीं देगी, बशर्ते कि कांग्रेस एडवोकेट प्रकाश अम्बेडकर को इज्जत के साथ उनका मकाम दे और उनके साथ अलायंस करे। मगर बहुजन वंचित आघाड़ी और कांग्रेस के दरमियान समझौता न हो सका और प्रकाश अम्बेडकर ने रियासत महाराष्ट्र की सभी 48 नशिस्तों से अपने उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में उतारने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद शहर औरंगाबाद से MIM के अहदेदारों और वर्कर्स की जानिब से ये मुतालबा जोर पकड़ने लगा कि जब बहुजन वंचित आघाड़ी का कांग्रेस पार्टी के साथ अलायंस नहीं हुआ है तो औरंगाबाद पार्लियामानी हल्के से इलेक्शन में हिस्सा ले। एडवोकेट प्रकाश अम्बेडकर ने भी औरंगाबाद हल्का MIM के लिए छोड़ दिया, लिहाजा यह तय करने के लिए कि MIM औरंगाबाद हल्के से लोकसभा इलेक्शन लड़े या नहीं, पार्टी वर्कर्स, अहदेदारान व अवामी नुमाइंदों की एक मीटिंग हैदराबाद में वाक़ MIM के हेडक्वार्टर दारुस्सलाम में रखी गई, जिसमें MLA इम्तियाज़ जलील, पार्टी के सीनियर लीडर डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी, शहर सदर समीर साजिद बिल्डर, MIM के ग्रुप लीडर नासिर सिद्दीकी, ज़मीर अहमद कादरी, अब्दुर्रहीम नाइकवाड़ी, शेख अहमद और सभी कॉरपोरेटर्स और दीगर अहदेदारान वर्कर्स शरीक हुए और अपने तजावीज़ पार्टी के कौमी सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के सामने पेश की, जिस पर आज रात 11 बजे तक फैसला किया जाएगा। लोकसभा इंतखाबात के पेश नज़र औरंगाबाद पुलिस ने जंबो कार्रवाई शुरू की है, जिसके तहत अब तक 900 हिस्ट्री शीटर्स के खिलाफ एहतियाती कार्रवाई की गई है, जबकि 102 गुंडों को जल्द ही तड़ीपार किया जाएगा। फिलहाल लोकसभा इंतखाबात के लिए ज़ाब्ते अखलाक नाफिज है। इस दौरान कोई नाखुशगवार वाक़या पेश न आए और क़ानून और इंतज़ामिया को कोई परेशानी न हो, इसलिए औरंगाबाद पुलिस ने कमर कस ली है। गुज़श्ता दिनों शहर में मामूली बात पर फसाद भड़क उठा था, जिसके बाद शहर की शिनाख्त हसास शहर की हैसियत से बन चुकी है, जिसकी एक वजह शहर में गुंडा और समाज दुश्मन अनासिर की बढ़ती तादाद बताई जा रही है, जो पर्दे के पीछे रहकर अपने नाजायज़ अज़ाइम को अमली जमा पहनाते हैं, जिसका पुलिस को भी बखूबी अंदाज़ा हो चुका है। लोकसभा इंतखाबात का ऐलान किया जा चुका है। ये चुनाव खुशगवार माहौल में कराए जा सकें, इसके लिए पुलिस इंतज़ामिया हरकत में आ चुका है। गुंडा और समाज दुश्मन अनासिर पर शिकंजा कसने पुलिस ने जंबो कार्रवाई शुरू की है। पुलिस ने अब तक 900 मुश्तबा लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है। इसी तरह 102 हिस्ट्री शीटर की लिस्ट तड़ीपार के लिए तैयार की जा रही है। बताया जा रहा है कि आइंदा हफ्ते इस फहरिस्त को मंजूरी मिल जाएगी। इलेक्शनची प्रक्रिया चालू झाली असल्यामुळे इलेक्शनच्या दरम्यान शांतता राहावी, कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये म्हणून पोलीस आयुक्तालयाच्या वतीनं फार मोठ्या प्रमाणावर प्रतिबंधक कारवाई करण्यात येत आहे। शहरात शांतता राहावी म्हणून 951 लोकांवर 107 CRPC प्रमाणे कारवाई करून त्यांच्याकडून फायनल बॉन्ड घेण्यात आलेले आहे। त्याचबरोबर जे संशयित फिरतात अशावर सुद्धा 75 लोकांवर कारवाई करून त्यांच्यावर इंटरिम बॉन्ड घेण्यात आलेले आहे आणि 171 जे गुंड आहे ज्याच्यावर 1, 2 किंवा 2 पेक्षा जास्त गुन्हे दाखल आहेत अशावर सुद्धा 110 प्रमाणे कारवाई करून त्यांच्याकडून सुद्धा इंटरिम बॉन्ड घेण्यात आलेले आहे। शहरामध्ये अवैध दारू विकली जाणार नाही या दृष्टिकोनातून जवळजवळ 65 दारूच्या रेड करण्यात आलेले आहेत आणि शहरामध्ये ज्यांच्यावर रेकॉर्ड आहे
त्यांच्यावर 2 किंवा 3, 4, 5 असे बरेच गुन्हे दाखल आहेत. अशावर आम्ही हद्दपारीची 102 लोकांवर कारवाई सुरू केलेली आहे आणि त्याची प्रक्रिया चालू आहे. आणि प्रक्रिया चालू झाल्याने 8 दिवसामध्ये बरेच त्याच्यामधले हद्दपार झालेले दिसून येतील. जवळजवळ 420 नॉन बेलेबल वॉरंट बजावून त्यांना आम्ही कोर्टाच्या समोर हजर केलेलं आहे. काही लोकांना जेलमध्ये पाठवलेलं आहे. आणि या ठिकाणी जे शहरामध्ये अशा प्रकारचे जे गुन्हे करणारे लोक आहेत त्यांच्यावरसुद्धा त्यांचं रेकॉर्ड काढून त्यांच्यावर प्रतिबंधक कारवाई करण्यात येत आहे. आणि कोणताही अनुचित प्रकार घडणार नाही या दृष्टिकोनातून पोलीस आयुक्तालयाच्या वतीनं कारवाई करण्यात येत आहे. डिविजनल बोर्ड ऑफिस के अहाते में बोर्ड इम्तिहानात के पर्चे जमा करवाने के लिए आए असातिज़ा की भीड़ दिखाई दे रही है, जो इम्तिहानी सेंटर पर खिदमत अंजाम देने के बाद या अपने पर्चे जमा करवाने या अपना मुआवजा वसूल करने के लिए आए हुए हैं, जिससे बोर्ड मुलाजमीन को काम करने में दिक्कतें पेश आ रही हैं. इलाक़ाई सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड की जानिब से मुनक़्क़दा 10वीं और 12वीं के इम्तिहानात ख़त्म हो चुके हैं. इम्तिहानी पर्चे और सेंटर्स की दीगर अशिया ऑफिस में जमा करवाने के लिए पिछले 2 दिनों से बोर्ड के दफ्तर में काफ़ी भीड़ दिखाई दे रही है. इसी तरह वो टीचर्स जिन्होंने सेंटर्स पर अपनी खिदमत अंजाम दी हैं वो भी मुआवजा हासिल करने के लिए सुबह ही से लंबी कतार में खड़े दिखाई दे रहे हैं, जिसके बाद इस पूरे इलाके में हुजूम है और बोर्ड मुलाजमीन को भी काम करने में दिक्कतें पेश आ रही हैं. घाटी दवाखाने के करीब ज़िला परिषद ऑफिसर्स के लिए क्वार्टर्स बनाए गए हैं, लेकिन इन क्वार्टर्स में कोई ऑफिसर नहीं रहता, जिसके बाद ये क्वार्टर्स वीरान पड़े हैं. घाटी दवाखाने के करीब डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन दफ्तर के अहाते में बरसों पहले ज़िला परिषद अफसरान मुलाजमीन के लिए क्वार्टर्स तामीर किए गए थे, लेकिन इन क्वार्टर्स में अफसरान मुलाजमीन रहने तैयार नहीं हैं और वो लोग शहर के मुख्तलिफ इलाक़ों में मौजूद अपने ज़ाती मकानों में रहते हैं. इन दिनों ये क्वार्टर्स वीरान पड़े हैं और अतराफ़ में गंदगी का माहौल है. इन क्वार्टर्स की जानिब ज़िला परिषद इंतज़ामिया ने भी कोई तवज्जो नहीं दी. अगर यही हालत रही तो करोड़ों की लागत से तैयार करदा क्वार्टर्स जल्द ही खंडर में तब्दील हो जाएंगे और यहाँ बदकारियों और गैर क़ानूनी सरगर्मियों का अड्डा बन जाने का अंदेशा है. संत टेकनाथ महाराज की यात्रा में शिरकत के लिए मुख्तलिफ मकामात से पैठन में दिंडियों की आमद का सिलसिला जारी है, जिनके लिए तमाम बुनियादी सहूलतें मुहैया करवा दी गई हैं. ये इत्तला सदर बल्दिया सूरज लोलगे और CEO सोमनाथ जाधव ने दी. वाज़ेह है कि नाथ सृष्टि का आगाज़ 26 मार्च को अमल में आएगा, जो आइंदा 28 मार्च तक जारी रहेगा. पैठन में मुनक़्क़दा संत टेकनाथ महाराज की यात्रा में शिरकत के लिए तकरीबन 2 लाख अक़ीदतमंद पैठन पहुँच चुके हैं, जबकि चारों तरफ से अक़ीदतमंदों की आमद का सिलसिला अब भी जारी है. संत टेकनाथ महाराज के वर्सा की जानिब से पहली दिंडी 26 मार्च रोज़ मंगल निकाली जाएगी, जिसमें दीगर मकामात से आए सैकड़ों दिंडियाँ शामिल हो जाएंगी. ये दिंडी नाथ मंदिर से निकलकर नौगरा मंदिर, पिठम्बर गली, उदासी महाराज मठ, गागाभट चौक होते हुए गोदावरी नदी के दाहिने पर मौजूद नाथ मंदिर पहुँचेगी. इसके अलावा यहाँ मजहबी रसूमात का आगाज़ अमल में आएगा. इस यात्रा को कामयाब बनाने और अक़ीदतमंदों को बुनियादी सहूलतें फराहम करवाने के लिए सदर बल्दिया स्वराज लोलगे, CEO सोमनाथ जाधव, दादा बारे, महेश खोजे, पांडुरंग नरखे, डिप्टी CEO शीतल चौधरी और दीगर अफराद ने अहम रोल अदा किया है. संत एकनाथ महाराज षष्टीनिमित्त पैठण नगर परिषदेमार्फत वारकऱ्यांना विविध सोयीसुविधा देण्याकरिता नगर परिषदेने पूर्ण तयारी केलेली असून त्या अंतर्गत वारकऱ्यांची सुरक्षेला प्राधान्य देण्यात आलेलं आहे. त्याकरिता नगर परिषदेमार्फत 40 ठिकाणी CCTV कॅमेरा लावण्यात आलेला आहे. याची DVR हे नगर परिषदेचं कार्यालय देखील कॅम्प ऑफिस म्हणून नाथ मंदिरामध्ये हलवण्यात आलेला आहे. या ठिकाणी एक DVR CCTVचा लावण्यात आलेला आहे. त्या व्यतिरिक्त एक DVR मोक्ष घाटावर लावण्यात आलेला असून गोदावरी वाळवंट पूर्ण CCTVच्या निगराणीखाली घेण्यात आलेला आहे. दुसरा DVR हा गागाभट चौकात लावण्यात आलेला आहे. त्या ठिकाणी देखील 3 CCTV कॅमेरे देण्यात आलेले आहेत. त्या व्यतिरिक्त शहरामध्ये 40 ठिकाणी स्पीकर लावण्यात आलेले असून PA सिस्टीम कार्यान्वित करण्यात आलेली आहे. या अंतर्गत केंद्रीकृतरित्या सूचना व्यवस्था करण्यात आलेली आहे. सर्व वारकऱ्यांना, प्रशासनाला, कर्मचाऱ्यांना सूचना देण्याकरिता एकाच ठिकाणाहून सर्व सूचना देण्यात येणार आहे. त्या व्यतिरिक्त वारकऱ्यांच्या सोयीसुविधेकरिता स्वच्छतेची खबरदारी नगर परिषदेमार्फत घेण्यात आलेली आहे. वाळवंट असो किंवा शहरातील खुल्या जागा असो,
गीता मंदिर समोरील जागा, स्टेडियम या सर्व ठिकाणी लेवलिंग ट्रॅक्टरच्या माध्यमातून स्वच्छता पूर्ण करण्यात आलेली आहे. तसेच स्वच्छतेकरिता अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांची देखील नेमणूक करण्यात आलेली आहे. पिण्याच्या पाण्याच्या दृष्टिकोनातून गार्डनमध्ये टँकर पॉईंट काढलेले आहेत. या टँकर पॉईंट मधून स्वच्छ पाणी वारकऱ्यांना मिळावे याकरिता त्या ठिकाणी ब्लिचिंग पावडर, ॲलम आणि क्लोरीनचे जल ड्रॉपची व्यवस्था करण्यात आलेली आहे. त्या व्यतिरिक्त नगर परिषदेमार्फत 9 घंटा गाड्या, 6 ट्रॅक्टर यांचं नियोजन करण्यात आलेलं असून दैनंदिन कचरा उचलण्याची सोय देखील करण्यात आलेली आहे. नगर परिषदेमार्फत कालाष्टमीचं प्रक्षेपण सर्व जनतेला व्हावं याकरिता 7 LED स्क्रीनची नियुक्ती करण्यात आलेली असून 3ऱ्या दिवशी LED स्क्रीन कार्यान्वित होणार आहे. विद्युत व्यवस्था देखील चोखपणाप्रमाणे ठेवण्यात आलेली असून अतिरिक्त तात्पुरत्या स्वरूपातले 7 हायमास्ट वेगवेगळ्या ठिकाणी उभारण्याचे काम देखील अंतिम टप्प्यात आलेले आहे. वारकऱ्यांना सर्व सोयी सुविधा देण्यात नगर परिषद कमी पडणार नहीं याची दक्षता नगर परिषद ने पूर्णप्रमाणे घेतलेली आहे. नाज़रीन, शहर औरंगाबाद की आवाम की नज़र में रुकन पार्लियामेंट कैसा होना चाहिए और सिटिंग MP की कारकर्दगी से वो मुतमईन है या नहीं, ये जानने के लिए हमने शहर के मुख्तलिफ इलाकों का सर्वे किया. आइए जानते हैं क्या है शहरियान के तासुरात. इसमें कांग्रेस से हटके अगर कोई चले गया तो बोलते फिरका परस्तों को सपोर्ट कर रहे, इनडायरेक्टली वोट काटने के लिए खड़े हैं बोलते, लेकिन कोई कौम को सपोर्ट नहीं करेंगे बोलते. आम आदमी पार्टी से कोई सवाल नहीं कर रहे, हरप्रसन्न यादव से कोई सवाल नहीं कर रहे, मनसे से कोई सवाल नहीं कर रहे, समाजवादी पार्टी से कोई सवाल नहीं कर रहे. सवाल उठता है सिर्फ असद भाई के ऊपर. क्यों उठता है? क्योंकि वो टोपी और शेरवान वाले हैं. धोती वाले पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं लेता है, इस ताल्लुक से कोई बात करने को तैयार नहीं है. अब उस तरफ भी तो थोड़ी तवज्जो देना चाहिए ना. मिल्लत का मसला है, सबका ही मसला है. फसादात जब होते हैं औरंगाबाद के अंदर तो कोई आगे नहीं आता. विखे पाटिल आता, उनके फेवर में बात करता. असद भाई आए तो उनके ऊपर पथराव करने का बोलते हैं. ये कौन सी बात हुई? फिर डेवलपमेंट ज़ीरो है. समानांतर बोलते, समानांतर तो कहीं है ही नहीं. हर जगह गड्ढे खोद के डाले हुए उन्होंने. भूमिगत का जो काम चल रहा है वो आपको मालूम है क्या चल रहा था. यहाँ पर कोई चीज़ का डेवलपमेंट नहीं है, सिर्फ फ़िरका परस्ती उरूज पर है और आपस में लड़ने और मरने का मामला चल रहा है. शहर में तो अपने पास सबसे बुनियादी जो है तो सफाई नहीं है. उसके बाद में एजुकेशन सिस्टम चाहिए, अच्छी यूनिवर्सिटी चाहिए, हॉस्पिटल्स चाहिए, बच्चों के डेवलपमेंट के वास्ते कुछ चाहिए, कैरियर का एकेडमी चाहिए. उसके बाद में कॉर्पोरेट सेक्टर जो है, जो एक ज़माने में एशिया में नंबर 1 पे था, आज बहुत पीछे चला गया वो. उस ताल्लुक़ से MP ने कुछ ना कुछ तो सोचना चाहिए. शहर में जो डेवलपमेंट देखना चाहते हैं चाहते हम कि भाई आज जो समाज में हमारे जो मिडिल क्लास जो लोग हैं हमारे पास, जैसे कि हमारे ग्रीन बेल्ट है, इसी में हमारे पास जो आज से 10 साल 15 साल पहले जो था आज भी वही है. और इस बार से हमारे पास से जो है तो कुछ MP के लिए अभी लोकसभा के इलेक्शन हमारे सर पर है और कुछ मई में इलेक्शन भी है. तो हम चाहते हैं कि अभी हमारे पास शहर में अच्छा MP कैंडिडेट अच्छा हो, ताकि हर हमारे आवाम का और जो पब्लिक है सभी के उसमें मसले मसाइल हो. इसके अलावा सबसे पहले हमारे पास अभी पानी का मसला है. वैसे भी पानी की बारिश कम होने की वजह से थोड़ा मसला ही है, लेकिन फिर भी दे सकते पानी तो अच्छे से हमको मिल सकता. लेकिन अभी ज़रा हमारे पास बहुत तकलीफ़ है, तो ये चीज़ें का ख्याल करना चाहिए. आज जो पॉलिटिशियन जो आ रहे हैं मैदान में उतर रहे हैं, उन्होंने ये सोचना चाहिए कि कुछ हम जिस लिए आ रहे हैं उसके मसाइल को हल करें, ताकि ये ना करें कि भाई हमारे मफाद के लिए उतरे, कुछ बिजनेस या कुछ अपने इसलिए उतरे. ये मैं अभी तो कुछ बोल नहीं सकते. जिस वक्त पर अगर कोई कैंडिडेट सामने आते हैं, मैदान उतरते हैं, उस वक्त हम देखेंगे भाई किस में क्या काबिलियत है, किस में क्या खूबी है, उस वक्त चॉइस करेंगे और उस वक्त हम डिक्लेयर करेंगे क्या करना है. हमारे पास जितने भी MP आए हैं, लेकिन अभी तक तो अभी 10-15 सालों में जो भी है कैंडिडेट MPs के, शिवसेना के है हमारे खासदार चंद्रकांत खैरे साहब जो है, तो उनका हमारे ये एरिया में आना नहीं होता किस ताल्लुक से भी. कभी कोई काम से, कोई मसले मसाइल से, बहुत शायद कभी तो भी इलेक्शन पीरियड में, इलेक्शन दौरान में आए तो वैसे नहीं आते. नहीं, देखिए हमारे जो चंद्रकांत जी है खैरे साहब, तो पिछले शायद 25 साल से काम कर रहे हैं वो, और सिटी के लिए तो उन्होंने सेंट्रल के 1 रुपया भी निधि इस्तेमाल नहीं किए. फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग ये है कि जो अल्पसंख्यक समुदाय जो बोलते हैं अपन, माइनॉरिटीज़ का जो मसला है, तो वो कभी आगे बात नहीं करते हैं. और जो सो कॉल्ड अपने पास सेक्युलरिज्म जो बोलते हैं वो भी कोई नहीं आते हैं. और जो आप इम्तियाज़ जलील साहब का बोल रहे हैं, तो वो सेंट्रल के हैं, वो हमारे तरफ के तो नहीं है. अब आप उनमें क्या क्वालिटी देखना चाहते हो तो वो आपको भी मालूम है, अभी मीडिया से रिलेटेड है. तो शहर में क्या क्या मसाइल कौन से? जो पूरे इंडिया के मसले हैं वो औरंगाबाद के भी मसले हैं. रोड वगैरह की जो कंडीशन
कैसे? रोड्स के तो बहुत बेकार हाल है अपने पास के। अच्छा, जो भी एमपी हमारे पास होगा जी, उससे क्या तवक्कात है? कोई भी हो? उससे तवक्कात ये है कि वो सिटी का डेवलपमेंट करे, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग ये है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसकी तरफ देखे, एजुकेशन सिस्टम ज़ीरो है अपने पास का, उसकी तरफ देखे, हेल्थ के मसले हैं, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, इस इश्यूज़ पर वो बात ही नहीं करते हैं ना। सबसे पहली बात तो यहाँ रोड का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि रोड बहुत छोटे छोटे हो जाती है और होटलों की वजह से जो है तो बहुत पार्किंग की जगह नहीं है और गाड़ियाँ रोड पे लगा देते लोग, बहुत परेशानी होती है। एमपी के लिए तो झामड़ सही रहेगा हमारे लिए, सुमार झामड़ वो बंदा अच्छा है, काम करने जैसा है। हाँ, बहुत सारे काम किए हैं ना अपने कौम के। और करंट एमपी चंद्रकांत खैरे? नहीं, उनका कोई तो 25 साल में उन्होंने क्या किया यार, कुछ भी नहीं किया उन्होंने। वो अगर चाहते तो बहुत कुछ कर लेते थे, विकास उनके हाथ में था, मतलब अच्छा खासा, मगर उन्होंने कुछ भी नहीं करे। 25 साल में डेवलपमेंट बोले तो बहुत सारा होता था, कुछ भी नहीं करे ना उन्होंने। क्या है बताओ मेरे को, क्या है? कुछ भी नहीं करे डेवलपमेंट। अब कुछ नया होना साल से जो है तो लगातार हमारे पास जो चंद्रकांत खैरे को सुन के आ रहे, लेकिन ये सूफी संतों की भूमि है। ये औरंगाबाद शहर वर्ल्ड के नक्शे पर है, वर्ल्ड के इस पे। तो उन्होंने जो है तो सिवाय जातिवाद को और धार्मिक तेड़ निर्माण करने के सिवाय उन्होंने जो तो औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट का विकास की तरफ कम ध्यान देते हुए जातिवाद की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया। ये सूफी संतों की भूमि है औरंगाबाद शहर। इन्होंने जो है तो कई यहाँ पर जो है तो हमारा शहर जिला बढ़ना, कई MIDC यहाँ से हमारा चिकलठाना पहले MIDC हुआ करता था 20-25 साल पहले, तो ये आज वहाँ पर पूरा रेसिडेंटल हो गया। उसके बाद कई ऐसे MIDC आई, रेलवे स्टेशन की तरफ के MIDC वो ख़त्म हो गई। अब जो है तो एक बचा हमारे पास औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में शेंद्रा, तो उसको भी किसी हमारे अतराफ के कोई लोगों की उस पर नज़र है कि उसको जो है तो वो भी औरंगाबाद से मतलब लेकर निकल जाना चाहते हैं उसको, विदर्भा वाले। मैं किसी पे व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा कि विदर्भा की कोई लीडरशिप है तो हमारे पास की शेंद्रा MIDC को भी लेकर जाना चाह रही। तो हमारे माननीय खासदार, रनिंग खासदार से हमारा एक प्रश्न है कि तुम खासदार है कि खासदार है, तुम इलेक्टेड चुन के आए हुए हैं, तो तुम्हारा फोकस खासदार के पे रहना, पूरे ज़िले के विकास पर रहना, ना कि महानगर पालिका औरंगाबाद की कॉरपोरेशन पर रहना। तो उनका है तो अपने खासदार के लिए और अपने डेवलपमेंट पे, विकास का पे कम ध्यान है, और औरंगाबाद महानगर पालिका में उनको क्या रुचि है ये आज तक समझ में नहीं आ। और मेरा व्यक्तिगत उनसे प्रश्न है आम नागरिक होने की हैसियत से, औरंगाबाद में समस्या क्या है, 20 साल में क्या बना, ये प्रश्न तुम मेरे से करने से पहले अपने आप से प्रश्न कर लो कि औरंगाबाद में उन्होंने 20 साल से खासदार रहते हुए इन्होंने क्या विकास करे, क्या लाए इन्होंने। आप किस तरह का उम्मीद है? ऐसा हमारे को ऐसा औरंगाबाद ज़िले को सूफी संतों की भूमि है। यहाँ गंगा जमनी तहजीब का शहर गिना जाता है। यहाँ पर सेकंड ताजमहल है बीबी का मकबरा के नाम से। ये अमान व अमान का शहर है। हमको यहाँ पर एक सेकुलर चेहरा होना जो पूरे हर समाज को लेकर चलने वाला हो, अच्छा होना चाहिए। देख रेख करना, आना जाना, लोगों से बातचीत करना, भाई तुम्हारे क्या मसले मसाइल है, वो तो कोई आते ही नहीं। अभी तो कुछ भी नहीं बोल सकते। कैंडिडेट अच्छा होना इतनी बात है, काम विकास के काम होना, सही बोले तो विकास के कामों में यानी क्या? अब विकास जैसे 1 लाख का मुझे चेक देता तो मैं बोलूँगा कि हाँ विकास कर रहा है, वैसे नहीं। सिटी के क्या डेवलपमेंट आप देखना चाहते हैं? सिटी की डेवलपमेंट, रोड है, ड्रेनेज लाइन है, स्ट्रीट लाइट है, ये तो कंपलसरी है सर। ST बस के जरिए बगैर टिकट सफ़र करने वालों पर शिकंजा कसने के लिए ST इंतजामिया को खुसूसी मुहिम शुरू करने के अहकामात सेंट्रल ऑफिस से मौसूल हुए हैं। ज़राए का कहना है कि हाल ही में ST इंतजामिया ने ST बस के ज़रिए सफ़र करने वाले मुसाफिरों की तादाद और उनके ज़रिए होने वाली आमदनी का जायज़ा लिया तो इस बात का इंकशाफ हुआ कि मुसाफिरों की तादाद में तो इजाफा हुआ मगर आमदनी घट गई, जिससे ये बात साबित हो गई कि ST बसों के ज़रिए सफ़र करने वालों में एक बड़ी तादाद बग़ैर टिकट सफ़र करने वालों की है। लिहाजा इंतजामिया को होने वाले नुकसानात से बचाने और बगैर टिकट या मुफ्त में ST गाड़ियों में सफ़र करने वालों पर शिकंजा कसने के लिए खुसूसी मुहिम शुरू करने की हिदायत मुतल्लिक़ा महकमे ने ST इंतजामिया को दी है। ये मुहिम पूरी रियासत में चलाई जाएगी और ट्रामैक्स नामी एजेंसी के नुमाइंदे गाड़ियों में सफ़र करने वाले मुसाफिरों के टिकटों की जांच करेंगे। प्राइमरी स्कूलों के नॉन टीचिंग मुलाजमीन को 7वें पे कमीशन की सिफारिशात लागू की जाएँ। एजुकेशन डिपार्टमेंट के अकाउंट ऑफिसर से मुतालबा महाराष्ट्र स्टेट टीचिंग और नॉन टीचिंग मुलाजमीन महासंघ ने किया।
महाराष्ट्र टीचिंग और नॉन टीचिंग मुलाजमीन महासंघ ओहदेदारान के एक वफद ने तंजीम के ज़िला सदर हैदर खान पठान की क़यादत में एजुकेशन डिपार्टमेंट के अकाउंट ऑफिसर प्रदीप भाईकर से मुलाकात की और उन्हें मुतालबाती मेमोरेंडम पेश किया। इस मेमोरेंडम में टीचिंग और नॉन टीचिंग मुलाजमीन के इल्तिवा में पड़े मसाइल के अलावा प्राइमरी स्कूलों के नॉन टीचिंग मुलाजमीन को 7वें पे कमीशन की सिफारिशात लागू करने का मुतालबा किया गया। इसी तरह 7वें पे कमीशन की सिफारिशात पर रहनुमाई की गर्ज से वर्कशॉप मुनक़्क़द करने महासंघ की जानिब से अकाउंट ऑफिसर का शुक्रिया अदा किया गया। अकाउंट ऑफिसर प्रदीप भाईकर से मुलाकात करने वाले वफद में संघ के ज़िला सदर हैदर पठान के अलावा अरविंद वानखेड़े, किरण पवार, पठान मोहसिन खान, किशोर पाटिल, गोसावी, आसिफ खान, अब्दुल अलीम और वाल्मीकि चौहान शामिल थे। दुगने सूद पर कर्ज देकर खवातीन को डरा धमका कर कर्ज वसूल करने के मामले में सतारा पुलिस ने आशा बद्रीनाथ नामी खातून को गिरफ्तार किया है। रूपाली साहेबराव, मीराजान उबाड़े और उमानंद किशोरी कल और एक टीचर जयश्री राहुल ने इस मामले में पुलिस कमिश्नर से शिकायत की थी, जिसमें बताया गया था कि उन्होंने आशा बद्रीनाथ दुबिले नामी खातून से कर्ज हासिल किया, जिसके एवज़ दुबिले ने उनसे दस्तखतशुदा बॉन्ड और चेक लिए। सूद की अदायगी में ताख़िर होते ही उसने चेक बैंक में जमा करने और घर पर कब्जा करने की धमकियां देनी शुरू कर दी। कर्जदार खवातीन की शिकायत पर क्राइम ब्रांच पुलिस ने दुबिले के घर की तलाशी में कुछ चीज़ें हासिल की और ये वाज़ेह हो गया कि वो गैर कानूनी तरीके से साहूकारी करती है। तलाशी के दौरान मिले सबूतों की बुनियाद पर सतारा पुलिस स्टेशन में आशा बद्रीनाथ के खिलाफ शिकायत की गई और गुज़िश्ता रोज़ उसे उसके मकान से गिरफ्तार किया गया। पुलिस इंस्पेक्टर अनिल आड़े की रहनुमाई में सब इंस्पेक्टर सुभाष भोसले मामले की तहक़ीक़ात कर रहे हैं। गुज़िश्ता शनिचर की रात हुसैन कॉलोनी में एमआईएम और बीजेपी के वर्कर्स में झगड़े के मामले में पुलिक नगर पुलिस ने 4 अफराद को हिरासत में लिया है। महरूस अफराद के नाम फैयाज बशीर खान पठान, फेरोज़ खान ज़हूर खान पठान, शेख अमजद उर्फ अज्जू लाला और शेख मोहसिन शेख बाबा बताए जा रहे हैं। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता शनिचर की रात हुसैन कॉलोनी इलाके में एमआईएम यूथ के शहर सदर मुंशी पटेल और बीजेपी के राहुल चाबुकवार और उनके साथियों के दरमियान ज़बरदस्त मारपीट हुई। इस झगड़े में तलवार, कोयते और दीगर हथियारों का आज़ादाना इस्तेमाल किया गया, जिसके सबब 12 अफराद शदीद तौर पर जख्मी हुए। इस मामले में पुलिस ने 28 अफराद के खिलाफ केस दर्ज किया है, जिनमें से 4 अफराद को पुलिस ने आज गिरफ्तार किया, जबकि राहुल चाबुकवार फरार है और पुलिस उसे तलाश कर रही है। 3/2019 ते दिनांक 24/3/2019 मध्यरात्री 12 वाजण्याच्या सुमारास पोस्टे पुंडलिक नगर हद्दीतील हुसेन कॉलनी न्यायनगर हुसेनिया मस्जिद जवळ मुंशी पटेल आणि त्यांचे काही मुंशी पटेल आणि त्यांचे काही साथीदार तसेच रियाज शेख रहीम यांचे व त्यांचे साथीदार यांच्यामध्ये पैशाच्या कारणावरून आपसामध्ये मारामारी होऊन गर्दी आणि पोलीस स्टेशनला गर्दी आणि मारामारीचे गुन्हे दाखल झाले आहेत। त्यामध्ये एकूण 4 आरोपी अटक असून पुढील आरोपींना अटक करण्याची कारवाई करण्यात येईल। त्यापैकी काही आरोपी फिर्यादी ते MGM आणि मानेक हॉस्पिटल येथे उपचार घेत आहेत। सध्या परिस्थिती शांतता आहे, नियंत्रणात आहे। वरिष्ठांच्या मार्गदर्शनाखाली पुढील गुन्ह्याचा तपास करत आहोत। शनिचर की रात जाधवड़ा इलाके में एक दुकान से नगद रकम और रेडीमेड ड्रेसेस की चोरी की वारदात पेश आई। ये मामला हरसुल पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है। मजीद तहक़ीक़ात पुलिस कर रही है। सिडको हरसुल टी पॉइंट रोड पर जाधवड़ी सिग्नल के करीब वाक़ श्री मांझी गारमेंट्स नामी दुकान में गुज़िश्ता रात चोरी की वारदात पेश आई। बताया जा रहा है कि इस चोरी में 15 था 20,000 रुपये नकद और जीन्स पैंट नामालूम चोर ले उड़े। चोरी का मामला उस वक्त सामने आया जब दुकानदार अपनी दुकान खोलने वहां पहुंचा तो उसने दुकान का शटर उठा हुआ देखा। दुकान मालिक ने फौरी हरसुल पुलिस को वारदात की इत्तला दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पंचनामा किया। मामले की तहक़ीक़ात API सोनोने कर रहे हैं। शटर बीच में से उचके हुआ था, फिर आजू बाजू वाले को सबको बुला लिया, सबको बताया, फिर सबके सामने शटर को सीधा करके फिर शटर खोल के देखे। हमको लगा बाहर से कि कुछ गए नहीं होंगे क्योंकि अंदर घुसने की जगह बहुत कम थी, लेकिन जैसे ताला खोल के अंदर जैसे देखे हमने तो ये इस प्रकार डब्बा फुटे हुआ है और नीचे गला तोड़ के ये खोल के दामे के हिसाब से वो सब निकाल के नीचे बैग पड़े हुआ है जिसमें 12,000 तकरीबन कल का कैश जमा था। इसमें भी तकरीबन 500 से 700 रुपये चिल्लर पैसे भी थे।
पूरा मिला के 10-12 हज़ार रुपये का चोरी हुआ। और खबरों के आखिर में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। धूप की तेजी के सबब सूखने लगी नदियां और तालाब, दही मकामात पर पानी की शदीद किल्लत। आड़गांव बुजुर्ग में इंतजामिया ने सप्लाई नहीं किया गुज़िश्ता 1 माह से पानी। साकिनान मुश्तइल, ख़वातीन ने ग्राम पंचायत दफ्तर पर निकाला हंडा मोर्चा। कांग्रेस पार्टी हाईकमान औरंगाबाद पार्लियामेंट इलाके से उम्मीदवार बदलने तैयार, मगर वर्कर्स से मशवरा करने के बाद 29 मार्च को किया जाएगा फैसला, कहा अब्दुल सत्तार ने। औरंगाबाद पार्लियामेंट इलाके से उम्मीदवार देने से मुतालिक तबादला ख्याल की गर्ज से बैरिस्टर सदरुद्दीन अवैसी की सदारत में हैदराबाद में एमआईएम अहदेदारान और आवामी नुमाइंदों की मीटिंग मुनक्कद, सभी को फैसले का इंतजार। और लोकसभा इंतखाबात के पेश नज़र पुलिस महकमा हुआ चाको चौबंद। लॉ एंड ऑर्डर की बरकरारी के लिए जराइम पेश अफराद पर रखी जा रही है कड़ी नज़र। 900 से ज़्यादा मुश्तबा अफराद पर की गई कार्रवाई, 102 स्ट्रीट शीटर्स को तड़ी पार करने की तैयारी। इसी के साथ MCN उर्दू खबरनामा खत्म होता है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं सलाहुद्दीन सिद्दीकी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफ़िज़।